नगर परिषद कार्यालय के नवीन भवन का भव्य लोकार्पण। नमस्कार, आवाज न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। बरेली में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत 1,43,00,000 रुपए की लागत से निर्मित नगर परिषद कार्यालय के नवीन भवन का भव्य लोकार्पण क्षेत्र विधायक श्री सुशील इंदु तिवारी के कर कमलों से संपन्न हुआ। नवीन भवन के निर्माण से नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक, व्यवस्थित एवं सुगम स्वरूप मिलेगा। साथ ही नागरिकों को विभिन्न शासकीय एवं नगरीय सेवाओं के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से जनहित के कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है। लोकार्पण समारोह के दौरान स्कूली बच्चों और छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विधायक श्री तिवारी ने छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक श्री सुशील इंदु तिवारी ने कहा कि विकास केवल नई इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निर्माण भी विकास है जो आम नागरिकों के जीवन को सरल और बेहतर बनाए। नगर परिषद का यह नवीन भवन इसी विकास दृष्टि का प्रतीक है। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतीक दुबे, उपाध्यक्ष सोनू सोनकर, एसडीएम अभिषेक सिंह, सीएमओ संजय पांडे, तहसीलदार राजेश मिश्रा, नगर निरीक्षक संगीता सिंह, उपयंत्री एसके गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अर्पित जैन, जिला उपाध्यक्ष अंकुर जैन, जिला मंत्री मनोज यादव सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। नवीन भवन के लोकार्पण के साथ नगर में सुशासन, जनसेवा और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई। ये भवन आने वाले समय में नागरिकों की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। जबलपुर से आवाज न्यूज 24/7 के लिए दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, इस साल अल नीनो का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है और मथुरा जो है, जो 21 ज़िले हैं जहाँ पे कमी वाले ज़िले हैं, जहाँ वर्षा कम हुई है सामान्य से, तो उसमें आता है। तो ये हमारा मानसूनी वर्षा 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो मानसूनी वर्षा होनी चाहिए, नॉर्मल है, वो है हमारा 291.8 mm वर्षा होनी चाहिए। और इसके सापेक्ष 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक अब तक हमारी जो वर्षा हुई है 189 mm हुई है, जो कि पिछली साल इसी अवधि में जो वर्षा हुई थी वो 316 mm हुई थी, यानी उससे काफ़ी कम है। तो जो डेफिसिट ज़िले हैं उसमें हमारा मथुरा आ रहा है और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, लेकिन जो पिछले साल वर्षा हुई उससे कम ही रहेगी। तो ये कम वर्षा से कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे जो सो ज़िला है इसमें मथुरा में लगभग 1,04,000 हेक्टेयर का धान का एरिया है जो ट्रांसप्लांटिंग हुआ है और लगभग 65,000 बाजरा है। इसके अलावा ज्वार है, कुछ दलहन तिलहन है, वो भी एरिया है। टोटल लगभग 2,10,000 के आसपास है। तो इसमें धान चूँकि ट्रांसप्लांटिंग इसलिए हुआ है कि यहाँ लगभग 86% एरिया हमारा सिंचाई से युक्त है, चाहे प्राइवेट ट्यूबवेल हों या सरकारी ट्यूबवेल हों या नहरें हों, उनके माध्यम से तो ट्रांसप्लांटिंग हो गई है। लेकिन चूँकि धान की फसल को अधिक पानी चाहिए होता है, तो वर्षा जब होती है तो थोड़ा किसानों को सहूलियत हो जाती है। सिंचाई करने में थोड़ा समस्या आएगी, उसमें बिजली की समस्या हो सकती है, अन्य समस्याएँ हो सकती हैं। तो ये समस्या निश्चित तौर पर किसानों को आ रही है सिंचाई करने धान में। लेकिन बाजरा में चूँकि कम पानी चाहिए होता है, तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं बाजरा की फसल इस बार अच्छी होनी चाहिए और लगभग हमारा 65,000 एरिया है पूरा इससे आच्छादित हुआ है ज़िले का। और बाकी जो फसलें हैं वो दलहन की हैं, उर्द है, कुछ मूंग है और अरहर है और